तो पैदा ही नहीं हुआ था जब रिलीज़ हुई थी, बट येस मैंने वो जब कलर्ड वर्जन आया था तो देखा था। एंड इट्स अ कल्ट एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा अगर आप हैं तो मुग़ल आज़म तो एक मस्त है और हम सब ने देखी है। और उस टाइम पे ऐसा सोचना, ऐसे ऐसे चीज़ों को परसीव करके उसको एग्जीक्यूट करना और इतने साल लगना उसको बनाने के लिए, आई थिंक इट इज़ अ मास्टरपीस। और कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो 50 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, 150 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, बट यू ऑलवेज रिमेंबर फिल्म्स ऑफ दैट स्टैचर। यार मैं पर्सनली आई लाइक रीमेक्स, बट ये पर्टिकुलर फिल्म का आई डोंट थिंक रीमेक बनना चाहिए, बिकॉज ताजमहल को तोड़ के ताजमहल का रीमेक नहीं बन सकता। सो मेरे लिए ये मुग़ल आज़म इज़ लाइक ताजमहल। बट येस दूसरी फिल्मों का बनता है कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट में, इट्स नाइस, बट आई फील मुग़ल आज़म का रीमेक नहीं बनना चाहिए। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फिरोज़ अब्बास खान साहब एज अ डायरेक्टर, एज अ मैं फ़ारूक साहब से बहुत क्लोज था यंगिस्तान के समय में। तो उन्होंने वो जो वो दे यूज्ड टू डू अ प्ले जहाँ पे वो रीड करते थे लेटर्स, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो तब से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड मैं उनके पास एक्टिंग लेसन्स भी बहुत बार लेने गया हूँ। सो जब उन्होंने बताया कि हम ये कर रहे हैं, सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। एंड आई ब्रोकन माई नी, बट आई वोन माई नी ब्रेस एंड कम जस्ट फॉर दिस एक्सपेक्टेशंस। Honestly, I just want to go there and have a good time because I know it will be outstanding. It'll be amazing. It'll be a masterpiece in itself. But मुझे जाके देखना है कि क्या किया। देखिए, आई एम अ पेट्रियाटिक और सोल्जर्स जो हमारे लिए करते हैं मैं उसको टोटली सपोर्ट करता हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है तो वो लॉ उस समय से आगे होना चाहिए। अब मैंने अगर 1 साल पहले कुछ किया तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? So I abide by the law, but that is only possible for future. Past I can't change, and it's unfair that how will I change the actor now? So it's a two-way, it's a एक तरफ खाई है दूसरी तरफ कुआं है. But yes, अगर मैं बोलूँगा तो आप लॉ पास करिए और पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपको सपोर्ट करेगी और आगे से किसी भी पाकिस्तानी एक्टर को या किसी पाकिस्तानी नेशनल को हम काम नहीं देंगे। बट जो पीछे हो चुका है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते ऑनेस्टली। So I support Aidil and Mushkil and I support the soldiers. Brands go by perception. कभी perceptions ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, और जैसे आपके perception ऊपर होते हैं आपको 4 ब्रांड और मिल जाती है। थोड़ा perception. It affects, it doesn't affect. As long as it doesn't affect your fans. The most important thing is that. Because brands भी इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास fans हैं। अगर fans, so I always believe as an actor, as a director, as a maker, that the audience should be with you. That's what I believe. बहुत खुश और बहुत थक गया दोनों, but it's a great production. I'm sure you'll enjoy it, all of you. It's taken a lot of rehearsals, lot of lighting, designers. मनीष मल्होत्रा का गाउन्स है और इधर NCPA में इतना स्प्लेंडिड प्रोडक्शन तो मैं नहीं देखा है। आप लोग को सब लोग को देखना चाहिए. You'll only get an idea if you see it. There should be many more halls than like the JBT. This is the National Center which was built 30-40 years ago, and it's a shame that India doesn't have equally good centers, particularly in the major cities of India. We are struggling to find space to take our big productions, and I think the time has come when culture is given a little bit of more importance than all the politics that we see on TV. It's a shame. फिरोज़ खान का तो पहले मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके सभी प्लेज बहुत ही ब्रिलियंट है। जब से मैंने उनका मैंने उनका जो पहला प्ले देखा था रॉयल हंट ऑफ द सन, उसके बाद एवरीथिंग इज़ बी गुड, स्पेशली महात्मा वर्सेस गांधी एंड मुग़ल आज़म अभी कर रहे हैं। देखेंगे अच्छा ही होगा। इतना बड़ा सागा है। दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला यहाँ नहीं स्टेज पे, लेकिन we'll see how they've done it. पहले तो ब्लैक एंड वाइट में देखी फिल्म, हम फिर कलर में की थी फिल्म, फिर वापस जाकर देखी, बड़े पर्दे पर देखी, DVD पे देखी, टीवी पे देखी, तो बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशंस आर हाई। मैं स्टेज ट्रेनिंग से हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड क्लासिकल डांस में है, भरतनाट्यम में है।
And as I've grown up, I have seen Pyar Kiya To on television. I have danced to the tunes. And घर में जो भी आते थे तो उनको free performance होता था, you know. So whether they like it or not, I would start dancing Pyar Kiya To Darna Kya. Little did I know that in a few years after I grow up, I will be choreographing for the Mughal-e-Azam. So when this opportunity came to me, तो there were two reactions. एक, मन में बहुत डर था कि एक्सपेक्टेशन लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा है, क्योंकि ये फिल्म ही आइकॉनिक है और इतना क्लासिक आइकॉनिक फिल्म मुझे 2 months में तैयार करना था. तो इतना प्रेशर था कि मैंने सोचा शुड आई डू दिस और नॉट. एंड दूसरा अटेम्प्ट कथक डांस जो कोरियोग्राफी किया है लच्छू महाराज ने, इट्स ब्रिलियंट. तो घराना तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज उनके घराने से है. तो मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ एंड इंडियन कंटेम्प्रेरी डांसर हूँ. तो कंसिडरिंग दैट आई रियली थॉट वेदर आई शुड टेक दिस प्रोजेक्ट ऑन और नॉट, यू नो. आई वॉज रियली वंडरिंग. बट माई एक्सपीरियंस इन स्टेज, मेरा स्टेज पे जो प्रोडक्शंस बहुत किया है हमने, मिस्टर बच्चन के लिए किया है, मोदी जी के लिए किया है हैनोवर में, तो बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शंस किया है. तो इसीलिए मुझे मुग़ल-ए-आज़म के लिए बुलाया गया. और जब बुलाया गया तो मन ही मन में, यू नो, इट वाज लड्डू फूट रहे थे. आई वाज लाइक वाव, यू नो, अपॉर्चुनिटी हो तो ऐसा हो. एंड सेकेंडली आई हैड टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन. तो स्टेज के लिए मैंने कैसा अडेप्ट किया सॉन्ग को was that I did not try to imitate. What I did was from my heart. मेरे मन को जो अच्छा लगा है, मैं यूजुअली हर दिन सुबह 5 बजे को उठती हूँ और MS सुब्बलक्ष्मी की सुप्रभातम सुनती हूँ. तो वो मुग़ल-ए-आज़म के गाने में रिप्लेस हो गए. तो हर दिन 5 बजे उठकर प्यार किया तो डरना क्या सुन रही थी मैं. और वो सुन के मैंने जो इंट्यूटिवली कोरियोग्राफ करने के लिए, यू नो, व्हाटएवर आई फेल्ट, दैट हैज कम आउट ऑन स्टेज. एक्टिंग नो, आई एम वेरी मच अ कोरियोग्राफर एंड देन अ डांसर. बट कोरियोग्राफी येस, बहुत ही इंटरेस्ट है. आई हैव कोरियोग्राफ मिर्जिया विच इज़ विद राकेश ओम प्रकाश मेहरा. मुग़ल-ए-आज़म के लिए हमने ये एक्सक्लूसिव टीम तैयार किया है. तो पहली बार आई थिंक क्लासिकल डांस इज गोइंग एज अ ब्रॉडवे फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन. तो म्यूजिकल में प्योर क्लासिकल डांस पहली बार इट्स बीइंग यूज्ड. So the attention totally should be on Mughal-e-Azam. Like I said, as a kid, I would watch प्यार किया तो डरना क्या, especially वो line छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका इशारा. So I would keep turning, you know. I would wear any skirt which is with a little bit of flare, and I would keep turning. And I've done that on every time it would rain, I would run to the street and do. Or every time guests would come home, I would say, please sit down, and I would have a free presentation. So इसीलिए my mom got bugged. She said, नहीं इसको dance करना है, and she sent me to, you know, Bharatnatyam classes. So that is the inspiration that Mughal-e-Azam has given us. So whether it is in sets, whether it is in music, whether it is in the entire visuals of it, dance is also a huge inspiration. So Mughal-e-Azam has created many such Mayuris, I think, across the country. भाई मुग़ल-ए-आज़म जब रिलीज हुई थी तब मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैं बहुत छोटा था. मैं करीब 8-9 साल का रहा हूँगा मैं तब देखी थी. आई एम एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच हैज़ टू डू विद के आसिफ. I am fascinated with this human being, and I am a biggest fan of K. Asif, and I love this human being, and I don't have words to express the kind of person he was. I think his passion, the way he looked at the story, and the kind of passion with which he made the film, it will be evergreen forever. तो दिलीप साहब सबके एक्टर्स के भगवान हैं. एंड दिलीप साहब को ऊपर वाला सही सलामत रखे. एंड दिलीप साहब जैसे इंसानों को हमारी उम्र लग जाए, वो अब भी इस वक्त भी काम कर रहे हो तो हमें बहुत अच्छा लगता. दिलीप साहब के लिए क्या मतलब
उन जैसा स्टार कभी हुआ नहीं और शायद होना मुश्किल है। नो, आई डोंट थिंक इट कुड बी मेड। और इस तरह की ख्याल सोचना भी नहीं चाहिए, इस तरह के विचार गंदे विचार हैं, क्योंकि जो एक चीज़ शाकार जो बन चुकी है उसको छेड़ना नहीं चाहिए। वो अपने आप में कंप्लीट है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो जब मुग़ल आज़म बन रही थी, इतने सालों में जब बनी, उसके बीच में उनके राइटर्स और उनके कई टीम के लोगों ने वैसी फिल्म उसी स्टोरी पे फिल्में बना दी और क्या सिर्फ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा बनाने दो, हमारी फिल्म आएगी जब आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो उस तरह के रीमेक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फिल्म जो है वो अपनी जगह पे है और अपनी जगह पे रहेगी अटल। यार मौका लगेगा ज़रूर आएंगे, इच्छा रहती है, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला है जिसमें कि इतना समय गुजार सके, इतना समय दे सकें। अगर कहीं मिलेगा ऐसा प्रोजेक्ट तो ज़रूर आने की कोशिश करेंगे कि मज़ा आएगा। एंड यू नो कि आसिफ का शाहकार है, उसके ऊपर प्ले बना रहे हैं। मेरी शुभकामनाएँ और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे बहुत खुशी है कि मुग़ल आज़म का स्टेज वर्जन आज बनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेज का प्रेजेंटेशन भी उतना ही अच्छा होगा जितना वो फिल्म में था। ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने देखा नहीं है अभी तक। यही कह सकता हूँ कि मेरी शुभकामनाएँ मेरी ही नहीं, मेरे सारे परिवार की और मेरे दादा की भी इस स्टेज शो के साथ भी रहेंगी। वैसे ग्रेट फिल्म। आई एम very glad to be associated with through my grandfather with this film, and I'm here today, and my best wishes is for this upcoming event. नहीं बन सकता है। दिलीप कुमार कहाँ से लाएंगे, मधुबाला कहाँ से लाएंगे और मुग़ल आज़म पृथ्वीराज कपूर कहाँ से लाएंगे फिर से।